वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं एसी है, स्प्लिट एसी है। यहाँ पर हमने खोला तो देखा इसके अंदर जो है पूरा वाइट हुआ है, पूरा देख रहे हैं इसका ऊपर आइस जमा हुआ है। बेसिकली हमें कंप्लेन मिला था जो है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और एसी से जो है हवा नहीं आता है। तो कभी भी ये याद करें, अगर एसी में अगर हवा नहीं आ रहा, फेंक रहा है, तो टाइम में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। बेसिक हमारा फिल्टर ब्लॉक हो सकता रहेगा, या फिर ब्लोअर नहीं चल रहा है, या फिर कुछ इस तरह से रीजन हो जाता है, आइस जम जाता है पूरा। आइस अगर पूरा जम जाएगा तो टाइम में होता क्या है, एयर सक नहीं कर पाएगा, यानी कि ऊपर से जो हवा रहता है खींच नहीं पाएगा। ऊपर से हवा नहीं खींचेगा तो हमारा सामने फेंकेगा भी नहीं, हवा थ्रो नहीं करेगा। बेसिक ब्लोअर कोई सा भी रहता है, जैसे कि वाटर कूलर है, देखे रहेंगे, चाहे कोई सा भी मशीन है, पीछे से हवा फैन खींचता है तो आगे थ्रो करता है, पीछे का पूरा ब्लॉक कर देंगे तो हवा बनेगा नहीं, खींचेगा नहीं। वही चीज़ एसी में भी होता है। तो इस तरह से आइस जमा हुआ है विंटर टाइम में, यानी कि ठंडी के टाइम में, ठंडी का मौसम है, अगर इस तरह से मोटा आइस जमा हुआ है तो क्या रीजन हो सकता रहेगा। बेसिक एसी में आइस जमना आपका गैस तो कॉमन रहता है, इशू होता ही है, लेकिन इस तरह से अगर आइस जमा हुआ है तो गैस का भी नहीं हो सकता रहेगा। एसी आपका कंटिन्यू वर्क कर रहा है। कई बार रहता है ना, हमारा एसी जो है कंटिन्यू वर्क कर रहा है। एसी मीन्स क्या चल रहा है, कंप्रेसर। कंप्रेसर आपका कंटिन्यू वर्क करेगा, तभी जा कर के इस तरह से कंडीशन ज़्यादातर केस देखने को होता है, प्रॉब्लम होता है। बाकी जैसे सेंसर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, ये सब भी रीजन होते हैं। सेंसर आपका काम नहीं कर रहा है तभी एसी क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, और टेम्परेचर आपका सेंस करके नहीं बता पाएगा और इस तरह से आइस आ जाता है। तो बेसिक हम इसका सेंसर भी चेक कर लेते हैं, सेंसर हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेंसर चेक करने के लिए सबसे सब ओम्स पर रख सकते रहेंगे निकाल करके, और उसका दोनों पॉइंट पर रखेंगे, और जो बेलो रहता है उसका सेंस का, उसे आप पकड़ेंगे या गर्म पानी में डालेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, उसमें कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो रहता है वेरी होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी गर्म कर रहे हैं उसमें आपका वैल्यू रेजिस्टेंस है, आपका बढ़ रहा है, ठंडा कर रहे हैं कम हो रहा है, या फिर कम ज़्यादा इस तरह से आपका होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सेंसर काम कर रहा है। अगर उसका वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रहा है सेंसर में, तो समझिए खराब है, या फिर बहुत देरी से सेंस कर रहा है, तभी भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो बेसिक उसे हम किस तरह से चेक करते हैं, अब जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली हमारा वीडियो बना हुआ है, हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते रहेंगे, हाउ टू चेक सेंसर। ठीक है, तो अब देखें इसमें क्या हो गया है, पूरा का पूरा पूरा वाइट हो चुका है। एसी का हमने बंद किया है तो थोड़ा भी ब्लैक हो रहा है, थोड़ा पिघल रहा है, लेकिन ये पूरा ही आइस जो है भरकत हुआ, पूरा वाइट हो चुका था। तो बेसिक ये जो है प्रॉब्लम इसका क्या हो गया, पीसीबी का प्रॉब्लम हो गया है। पीसीबी में क्या होता है, इसके अंदर रिले लगा रहता है, जो कंप्रेसर का रिले रहता है, सीपी रिले जिसे कहते हैं, वो रिले क्या होता है, स्टकअप हो जाता है, स्टक हो जाता है। रिले का स्टक होने की वजह से क्या होता है, आपका पावर डायरेक्ट हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यू आपको जो पावर इन होता है और वहाँ से इन होता है और आउट होता है, तो वहाँ से क्या डायरेक्टली हो जाता है, अंदर जो है प्लंजर जो रहता है, पॉइंट रहता है एन1सी का, वो टच हो जाता है, चिपक जाता है, तो कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहेगा। इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ था। बाकी और भी आपके साथ में किस तरह से प्रॉब्लम मिला है, कौन कौन से मशीन में, कमेंट करके आप लोग बताएं। आशा करता हूँ कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला, तो जानकारी के लिए जरूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।